दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, एक समय था जब देश में आर्किटेक्ट्स की कमी थी और जो भी गिने चुने आर्किटेक्चर कॉलेज थे वहां से जो भी आर्किटेक्ट पास करके निकलते थे उनको सरलता से नौकरी मिल जाती थी, काम मिल जाता था। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में देश में नवनिर्माण की प्रगति के कारण काम बढ़ते जा रहे थे और युवा आर्किटेक्ट्स की बहुत सारी खपत वहाँ पर हो जाती थी और बहुत सारे युवा आर्किटेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्री में भी चले गए, जहाँ पर लगभग 30-40 साल पहले धड़ाधड़ निर्माण हो रहे थे और भारत के बहुत से युवा आर्किटेक्ट वहाँ पर बेहतर रोजगार के लिए चले गए। एक समय था जब देश में 2,500-3,000-4,000-5,000 आर्किटेक्ट थे और मुश्किल से 100-125 बड़े आर्किटेक्ट थे जो इन लोगों को रोजगार देते थे और इनको लगातार मेधावी आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती थी। और जो भी अच्छी प्रेस्टीजियस आर्किटेक्चर कॉलेज थे वहाँ से निकलने वालों को सरलता से रोजगार मिल जाता था, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते थे। आज परिस्थिति भिन्न है। आज लगभग 10 से 12,000 आर्किटेक्ट्स प्रतिवर्ष देश भर में फैले हुए लगभग 450 आर्किटेक्चर कॉलेज से निकलकर बाहर आ रहे हैं और रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं। अधिकतर आर्किटेक्ट्स ऑफिस में इनसे बातचीत की जाती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू में क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर रहा हूँ। मुख्यतः कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाता है तो इसका मतलब आपका जो आपने बायोडाटा भेजा है, या जिसको रिज्यूमे बोलते हैं, वो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर ने पढ़ लिया है। उसमें जो भी आपने दावे किए हैं, जिस भी प्रकार के आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट किए हैं अपने 5 साल के दौरान, जो आपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, जो आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हैं, इस इत्यादि इत्यादि के बारे में आपने जानकारी दी है। अब आप उससे रूबरू होने जा रहे हैं अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के सामने। तो वहाँ किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो है ईमानदारी। आपकी बातचीत में ईमानदारी होनी चाहिए। जिस सीनियर आर्किटेक्ट के सामने आप बैठे हैं वो अपने लंबे अनुभव के आधार पर बहुत थोड़े समय में ही इस बात को भांप लेता है कि आप कितने फेक हैं। उदाहरण के तौर पर चंद सवाल उसने आपसे पूछे और जिन सवालों के जवाब आपको आते हैं उसमें आपने बड़े सरलता से जवाब दे दिए, और जिनमें नहीं आते उसमें आपने अनुमान से या तुक्के के आधार पर जवाब दे दिए। वहां पर आप बड़ी सरलता से पकड़े जाएंगे। एक और बड़ी चीज है विजुअल कम्युनिकेशन और दूसरी चीज है वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कि आप जो उत्तर दे रहे हैं वो कितना मजबूती से आप उस पर भरोसा करते हैं। आपके हाव भाव ऐसे होंगे, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, आप जवाब देते समय ऊपर या नीचे देख रहे हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि आप तो खुद ही शंका है कि आप क्या कह रहे हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी भाषा में पारंगत हों। पिछले दिनों मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के कुछ प्रोफेसर्स के, कुछ फैकल्टी मेंबर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू का एक वीडियो देखा था, जिसमें मैंने पाया था कि बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ भर्ती हुए हैं जो अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात थी कि प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में जिन लोगों की नियुक्ति हुई वो उस भाषा में पारंगत नहीं है जिस भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं हैं और आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता है, तो आप हिंदी भाषा में या अपनी ऐसी किसी भाषा में जो आपके नियोक्ता को समझ में आ जाए उसमें आप उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि सबसे जरूरी
आपका व्याकरण नहीं है, आपकी ग्रामर नहीं है, सबसे ज़रूरी है विषय वस्तु। जिस विषय के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है उस विषय को आप कितनी गंभीरता से, कितनी सरलता से, कितनी निष्ठा से और कितने कमिटमेंट के साथ सवाल पूछने वाले को समझा सकते हैं। आप किस प्रकार से बैठे हैं, किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, कैसा आपका भाषा का प्रवाह है। आप ज़्यादा जोर से तो नहीं बोल रहे, ज़्यादा धीमे से तो नहीं बोल रहे, आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। नियोक्ता को आपसे बार बार ये नहीं पूछना पड़े कि वो आपकी बात समझ नहीं पाए। इसलिए आर्किटेक्चर ऑफिस में जब भी आप नियुक्ति के लिए जा रहे हैं, जब भी आप किसी बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए। भाषा प्रवाह, ईमानदारी, आपकी पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात है तो कुदरत ने बनाई है। किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, आप किसी पिछड़े क्षेत्र से भी आ सकते हैं और आप किसी साउथ दिल्ली की अमीर परिवार से भी आ सकते हैं। आपने बचपन में गुल्ली डंडा खेला हो सकता है और आपने अपनी जवानी में लॉन टेनिस या बिलियर्ड्स खेला हो सकता है। किसी आर्किटेक्ट ऑफिस को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि बचपन में आप गुल्ली डंडा या कंचे खेलते थे या पतंग उड़ाते थे या आप सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं। उसको अपने दफ्तर में कार्य करने के लिए एक मेधावी व्यक्ति चाहिए। जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है उसमें आप कितने पारंगत हैं, उसमें आपकी कितनी निष्ठा है, उसमें आप अपना कितना इनपुट दे सकते हैं, उसमें उसकी रुचि है। तो इसलिए जब भी किसी आर्किटेक्ट ऑफिस में जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो दिखाई दे। चाहे आपकी भाषा के अंदर लालित्य ना हो, आपकी अंग्रेजी बहुत धुआंधार ना हो, लेकिन आपकी वाणी मधुर हो। आपका कार्य जो भी आप प्रोजेक्ट वहाँ लेके जा रहे हैं, ड्राइंग्स लेके जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पे डाल के कुछ ड्राइंग्स या वॉक थ्रू दिखाने जा रहे हैं, उसमें आपकी पूरी ईमानदारी हो। ये नहीं कि आपने वॉक थ्रू कहीं बाज़ार से बनवा लिया या 2D 3D व्यूज़ बाज़ार से बनवा लिए और उनको आप अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी सीनियर आर्किटेक्ट है 5 मिनट 4 मिनट आपसे सवाल पूछेगा, उसको स्पष्ट मालूम लग जाएगा कि आप कितने असली हैं, कितने नकली हैं। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने जा रहे हैं तो असली नकली का भेद स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। नकली व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में नियुक्त करना नहीं चाहेगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।